बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको इस दिव्य दीपोत्सव की दिव्य दीपावली से ठीक एक दिन पहले आप लोगों को भी सर संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस बात का लेना चाहिए कि हमें चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए तो वो भी बताएंगे। अब सोचिए कि यहाँ पर आज दिव्य दीपोत्सव में लगभग 24 लाख दीपक जो है वो जलाए जा रहे हैं। 24 लाख दीपक कुम्हार परिवार ने बनाया है और यहाँ से जिन कुम्हार परिवार लोगों से ये दीपक, दिया, दियाली, तेल, इसके बाद मोमबत्ती खरीदी गई होगी, उन तमाम लोगों को रोजगार मिला होगा। सोचिए कि चाइना की लाइट अगर लगाई गई होती तो किसका फायदा होता? चाइना का फायदा होता। चाइनीज सामान को हम खरीद कर चाइना की जीडीपी में बढ़ावा देते हैं और चाइना पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को फंडिंग करके हमारे देश के सैनिकों के ऊपर हमला करता है और यही कारण है कि बहुत सारे देश के वीर सपूत शहीद हो जाते हैं। आज हमें इस बात का प्रण लेना चाहिए, इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमें चाइनीज लाइट का पूर्णतया बहिष्कार करना चाहिए। दिव्य दीपोत्सव का भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये संकल्प आप याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान और जो चाइना हमारे देश के सैनिकों के ऊपर हमला करता है, उन्हीं की हम चाइनीज लाइट खरीद कर हम उनको राजा और अपने आप को रंक बना लेते हैं। लेकिन जब आप इस दिव्य दीपोत्सव में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के दिए का प्रयोग किया गया है, तेल का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती का प्रयोग किया गया है। अब सोचिए कि जिस तेल कंपनी से हमने सरसों का तेल खरीदा उसका फायदा, जिस कंपनी से हमने मोमबत्ती खरीदा उसका फायदा, जिस कुम्हार परिवार से हमने दिया खरीदा उसका फायदा। कुम्हार परिवार के लोगों को, जो लोग दिया बनाते हैं, साल में सिर्फ और सिर्फ उनको एक बार मुस्कुराने का मौका मिलता है। कब? जब छठ आता है, दशहरा आता है, दीपावली आती है और उन लोगों के घर पर खुशियां तब मनती है जब हम लोग उनके घर पर दिया खरीदते हैं। और जब हम चाइना के सामान को खरीद लेते हैं तो चाइना खुश होता है और हमारे घर के लोग जो है वो बेचारे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। हमको प्रण लेना चाहिए कि चाइनीज सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। और आज इस दिव्य दीपोत्सव को हम इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण 140 करोड़ देशवासी जीना चाहते हैं, इस क्षण को महसूस करना चाहते हैं। और यहाँ पर खड़े तमाम पुलिस के जवान जो इस वक्त सच में सबकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, उन लोगों ने यह तय किया है कि यहाँ पर हर एक चीज की निगरानी होगी और चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। अगर मैं हर बार दिव्य दीपोत्सव में आता हूँ और मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ कि इस दिव्य दीपोत्सव में किसी का सबसे बड़ा योगदान इसको सफलतापूर्वक सफल बनाने का है, तो सर ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। क्योंकि जिस प्रकार से वो अपने कंधों पर इस बीड़ा को लेकर आगे बढ़ते हैं और चप्पे पर निगरानी रखकर इस दिव्य दीपोत्सव को भव्य बनाने का प्रयास करते हैं, उसको देखकर आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि सच में आज भी हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पर खड़े हैं उनकी वजह से ही हम इस कार्यक्रम को मना पाते हैं। बाकी इस दीपावली उन शहीद देशभक्तों के नाम जो बॉर्डर पर रहते हमारे देश की रक्षा करते शहीद हो गए, उन वीर सपूतों के नाम एक दीपक आप जलाइएगा इस दीपावली पर। जो लोग इस वक्त एलओसी पर खड़े होकर -40 डिग्री पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं और हम यहाँ 56 इंच का सीना चौड़ा करके भव्य दीपोत्सव और आजादी के साथ घूम रहे हैं। बाकी इस दिव्य दीपोत्सव के बारे में, इस अयोध्या के भव्य दिवाली के बारे में और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। लेकिन इस दिव्य दीपोत्सव से संकल्प यही लेना है कि पूर्णतया चाइनीज सामानों का बहिष्कार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।